हरियाणा का कोई भी गांव पानी के अंदर नहीं डूबेगा, बाढ़ के अंदर नहीं डूबेगा। एक ऐसी संस्था से मैं आपको रूबरू करवाने जा रही हूं जिसका नाम भी आपने सुना है, काम भी आपने सुना है। और इस बाढ़ के टाइम पर अगर गांव वालों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं तो वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी प्रूव हो रहे हैं। क्योंकि अभी तक मैं बात करूं तो 200 से ज्यादा गांव वालों की ये मदद कर चुके हैं और ऐसा काम करके दे रहे हैं कि गांव के अंदर कोई भी अगर बाढ़ आ जाती है तो कोई भी बाढ़ के अंदर नहीं डूबने वाला है। पीछे दाहिमा गांव के अंदर मदद की गई और अब की बात करें तो इनकी जो सवारी है, वो काफिला है, वो भोजराज गांव के अंदर पहुंच चुका है और बहुत सारे पदाधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है जो पिछले काफी गांव से मदद करते हुए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इनसे हम लोग बात करेंगे और पूरी की पूरी जानकारी भी लेंगे किस प्रकार के ये काम कर रहे हैं और दावा किस प्रकार से कर रहे हैं कि अब की बार कोई भी गाँव बाढ़ के अंदर नहीं डूबेगा। सर, किस प्रकार से दावा कर रहे हैं आप? जी सत साहिब जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी ने आप एक बेड़ा उठाया है कि कोई भी व्यक्ति जो ये प्राकृतिक आपदा अचानक आ गई है, इसके अंदर कोई भी जो है ना गांव के गांव जैसे डूब गए हैं तो वो कोई भी व्यक्ति जैसे उनकी फसलें भी डूब गई हैं तो कोई भी व्यक्ति इसमें जो है ना आर्थिक रूप से जो मारा गया है उसको उभारने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बेड़ा उठाया है कि जितने गांव डूबे हैं उनमें हमारे से कोई भी मदद जैसे ले वो सारी मदद उनकी कर रहे हैं। किस प्रकार की मदद की जा रही है सर? जैसे पाइपें तो मैं मोटी मोटी यहाँ पर देख पा रही हूँ और इसके सिवाय क्या क्या मदद है? देखो जी, सबसे पहले तो यही है कि पाइपें जो है ना गाँव के सरपंच हैं जो वो पूरी एक गांव की पंचायत जो है वो महाराज जियों के पास आती है। यहाँ पे एक इन्होंने ऑफिस बना रखा है बरवाला के अंदर। उस ऑफिस में अपनी रिक्वेस्ट देती है कि हमारा कितना बड़ा गांव है, कितना क्षेत्र है, उसमें हमारे को कितनी मोटरें चाहिए निकालने के लिए, पानी कितने पाइप चाहिए। तो जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट लिखित रूप में आती हैं वो सारी की सारी जो है ना रिक्वायरमेंट उनकी पूरी की जा रही है। उसके साथ साथ ये जो मुहिम है ये संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, ये उसी के तहत राहत है। उसमें भी जो है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए और जिसके छत पर छत नहीं है मकान की, वो उसके लिए छत भी बनवा के दे रहे हैं। हाँ जी, मकान भी बनवा के दे रहे हैं और बहुत सारों को तो प्लाट लेकर के उस पर मकान बना करके भी दे रहे हैं। तो उनका यही एक नारा है कि कोई भी भूखा न रहे और कोई भी गरीब ना रहे, सभी भगवान की भक्ति करके यहाँ से जाएं। सर, इस प्रकार के काम सरकार को करने चाहिए थे। लोगों को महीना, 1.5 महीना, 2 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है, पानी के अंदर बैठे हुए हैं, वहीं पे खाना बना के खा रहे हैं और पानी पीने की भी मतलब बड़ी किल्लत हो गई है पीने के पानी की। तो उनकी किस प्रकार से आप मदद कर रहे हैं? देखो, सरकार भी मदद कर रही है अपने लेवल की, जितना उनका जो है जिस तरीके से उनका सामर्थ्य है वो भी चल रही है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने भी और उसको बूस्टअप करने का जो है ना काम किया है और हमारी भी सबकी ये अपील भी है कि भाई और भी जितनी संस्थाएं हैं और जितने भी संत हैं, महंत हैं, डेरे हैं, सबके पास भरपूर मात्रा में पैसे भी हैं, सब कुछ है। और ऐसी स्थिति में भी अगर आकर के वो समाज की मदद नहीं करते, मानवता की मदद नहीं करते तो वो पैसा फिर कब काम आएगा? तो उसको भी एक प्रोत्साहन करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का एक जो है ना एक ये एजेंडा लगा लीजिए, उद्देश्य लगा लीजिए। हाँ जी, और उनको एक प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई आप लोग भी आए और इस ऐसे पुण्य के कार्य में सहयोग दें। जी सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, जैसे पाइपें वगैरह तो गांव के अंदर लगाकर पानी की निकासी कर दी जाएगी, तो क्या पानी की निकासी के बाद ये पाइपें हटा ली जाएंगी वहाँ से? बिल्कुल नहीं हटाई जाएंगी। संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव जी का ये आदेश है कि आने वाली प्राकृतिक आपदा जैसे आज आई है, यदि कल को फिर ऐसी कोई आपदा आती है तो ये पाइप और मोटर इनको गाँव वालों को परमानेंट दे दी जाएगी। अच्छा, ये गाँव में लगभग कितनी मोटर्स दी जा रही है सर? देखिए, जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है, जैसी जहाँ आपदा है उस हिसाब से जो उनकी रिक्वायरमेंट है, कहीं 5 भी है, कहीं 10 भी है, कहीं 7 भी है, उसी हिसाब से जो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोटरें दी जा रही हैं। जी, जैसे सुनने में ये चीज भी आई कि ड्रोन से पहले गांव का सर्वे किया जाता है, ये पता लगाया जाता है कि कहाँ पर कितना पानी है। देखिए, सबसे पहले तो संत गुरुदेव जी के हमारे आदेश हैं कि भी पहले जो भी एप्लीकेशन आती है सरपंच के द्वारा कि हम फिर उसका सर्वे कराते हैं। सर्वे टीम जाती है, उस सर्वे टीम ने सर्वे किया, फिर गुरुदेव के पास में वकीलों के द्वारा प्रार्थना जाती है, फिर गुरुदेव उसको देखते हैं, फिर आदेश देते हैं इनकी सेवा करिए। तो सर्वे तो बहुत जरूरी होता है कि रिक्वायरमेंट एक्चुअल में है या नहीं। जी, तो सर्वे सिर्फ और सिर्फ गांव के सरपंच की अपील पर ही किए जाते हैं या फिर जो सोशल मीडिया पर भी खबरें चलती हैं वो देखकर भी उनकी मदद की जाती है? नहीं, गांव के सरपंच के मतलब एप्लीकेशन पे ही
सर्वे किया जाता है, भाई उन्होंने कितना सामान मांगा है, उसी हिसाब से देखा जाता है भाई कितना मान लो इनको जरूरत है, कम है या ज़्यादा है। अगर उनको कम है, जैसे 200 एकड़ बता दिया, 20 एकड़ बता दिया, तो उस हिसाब से बढ़ा के भी देते हैं गुरुजी। जी आप कुछ एक्चुअल में ना कई बार क्या है कि जैसे अभी करमू भाई के पीछे एक वीडियो आई हुई थी, जो पीछे दायमा गांव में अभी सेवा करके आए जो, तो इन्होंने बड़ी एक भावुक वीडियो बना रखी थी, इस गांव की भी कोई संभाल करे कोई, ये बड़ी प्राकृतिक आपदा आई पड़ी है, कोई भी धार्मिक संस्थाएं या सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं आए और करें, तो उसको भी संज्ञान में लेकर के फिर सरपंच को पता लगा, तो सरपंच हमारे गुरुदेव जी के ऑफिस मतलब में ये कह आए, सकते हैं कि जो यूट्यूबर है, जो पत्रकार हैं, वो भी कहीं ना कहीं वरदान साबित हो रहे हैं इन लोगों के लिए। उसको भी संज्ञान में लिया जाता है। जी आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल, ये जो यूट्यूबर हैं यही जा के कहीं कहीं पे सर्च करते हैं, तो ये भी उनकी वीडियो बना करके जो है यूट्यूब पे डालते हैं, वो देखकर भी हमें पता चलता है कि भाई कहाँ पे किन की समस्या है। फिर हम सर्वे करवाते हैं, तो सर्वे में जो पता चलता है फिर उनकी उसी हिसाब से संत रामपाल जी महाराज जी मदद पहुँचा देते हैं। जी जैसे बाढ़ पीड़ितों की तो सेवा की ही गई है इस समय पर, और हरियाणा के 200 गांव प्लस 200 से ज्यादा गांव आप कवर कर चुके हैं। इसके सिवाय मैं बात करूं तो जो रामपाल महाराज जी की संस्था है वो किस प्रकार से काम करती है लोगों के? एक तो सबसे अभी जो मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, इसमें कोई भी गरीब बिना खाने के नहीं सोएगा, गुरुदेव का ये आदेश है। जी। और दहेज मुक्त हमारे यहाँ पर जो विवाह होते हैं सिर्फ 17 मिनट में विवाह हो जाते हैं, जिसको रमेणी कहते हैं। जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने जितनी भी वो है हमारी समस्याएं समाज से, उनको निकालने के लिए कर रहे हैं सारा। ब्लड डोनेशन कैंप हैं, वो हमारे चलते रहते हैं रेगुलर, हमेशा जब भी हमारे वो चलते हैं भंडारे वगैरह होते हैं, तो उसमें हमारे ब्लड कैंप भी चलते हैं, आई कैंप चलते हैं, फ्री डेंटल कैंप चलते हैं। तो इस तरीके की सेवाएं परमात्मा हमारे को आदेश करते रहते हैं, हम उसी हिसाब से सेवा करते हैं। जी एक दिन का टारगेट कितने गांव का रहता होगा सर, कि भाई इतने गांव की तो मदद एक दिन में करनी करनी, और कितनी टीम जो है इसके अंदर काम कर रही है? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो हरियाणा के लिए एक वरदान साबित हो गई है। हरियाणा में जितने भी बाढ़ पीड़ित गांव हैं या कोई ऐसा है गरीब परिवार हैं, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत हो चुके हैं। और बाढ़ पीड़ित गांव में जितने पाइप, जितनी मोटरें चाहिए, गुरुजी ने कहा है कि अगली फसल जो है तैयार होनी चाहिए। अगली फसल को मैं तैयार देखना चाहता हूँ, चाहे सामग्री कितनी ले लो, बाढ़ राहत सामग्री कितनी भी चाहिए, सब कुछ मिलेगी, बस अगली फसल हरियाणा के लिए जो है अन्न उगना चाहिए। सच्चाई। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कितना क्या कुछ खर्चा आता होगा, खर्चे के बारे में बात कर लेते थोड़ी सी? अंदेशा नहीं है, मतलब जितना लगे उतना ही लगाते हैं। बिल्कुल, जितना भी उनको देश में सेवाएं चल रही पूरे हैं, देश पंजाब में भी है, और ये हरियाणा में नहीं, पूरे दूसरे प्रदेशों में भी सारी सेवाएं चल रही हैं। गुजरात है, जहाँ जहाँ बाढ़ पीड़ितों का, और बिहार में हर जगह ये चल रही है, तो खर्चे का तो कोई अनुमान ही नहीं है। जी बिल्कुल, मतलब ये लोग जो है डोनेट भी करते हैं, और डोनेट करने के साथ साथ जितनी ज्यादा मदद हो पाए उतनी ज्यादा मदद। जी बिल्कुल, जितनी ज्यादा मदद कर सकें, और जो कोई भी बता दे कि भी हमें इतनी है, संत रामपाल जी महाराज जी उसको उतनी ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। बिल्कुल, ये परमात्मा ही कर सकता है, ऐसा दूसरा किसी के बस की बात नहीं। सही बात है। वही बात है कि जितनी भी संस्थाएं अगर देखती हैं तो उनको भी सामने आना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो संत रामपाल महाराज की जो संस्था है उससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए। और भी पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी हम लोग जानेंगे। सर भोजराज के अंदर जैसे आप जा रहे हैं, कितना क्या कुछ नुकसान बताया गया है आज? सच्चाई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। वे नुकसान का तो गाँव वालों को पता है। हमारे पास जो सामान लिखवा गए है ना, गुरुजी ने चरणों में प्रार्थना कर दी, और पास होकर ये भी इनके गाँव में देना रहे। उन नुकसान का तो गांव वाले बता सके कितना नुकसान है। ये सर्वे करके और वहाँ लिखवा के आए थे, और वो पास करवा के गांव में देना रहे। जी मतलब लेके भी आप आते हो, फिर जो आपकी मैन पावर है वो लगती है, और उसके बाद फिर सारे गांव में पाइपें बिछाई जाती है, उसके बाद पानी की निकासी होती है। हम लेकर आते हैं गुरुजियों की दया से, लेकिन मेहनत करते हैं गाँव वाले मेहनत करते हैं। ठीक है, मतलब एक दिन 2 दिन के अंदर पानी की निकासी पूरी कर दी जाती है बाहर की तरफ? बिल्कुल ऐसे ही करते। तो कब से मदद की जा रही है सर? ये कितने महीनों का समय हो चुका है इसको करते? ये 1.5 महीना हो चुका है। अच्छा। और 1.5 महीने है जो बाढ़ पीड़ित गांव हैं,
उनमें गुरुजी लगातार सेवा दे रहे हैं। अब तक का सर मैं सबसे बड़ा गांव की बात करूं जिसके अंदर सबसे ज्यादा समस्या पाई गई, वो कौन सा गांव था? सबसे ज्यादा समस्या गुराना गांव, भदौड़, लेटानी, ये वहाँ जो आशी से लेकर यहाँ बरवाड़े ताई, उखलाना था। हाँ उकलाने ताई, ये जो गांव है ये सबसे ज्यादा डूब रहे थे। और इधर रोहतक की तरफ बड़म्बा गांव है और एक गांव है सामान, बिल्कुल। ये सबसे ज्यादा डूब रहे हैं। मतलब आपका कहीं ना कहीं ये मानना है कि गांव वालों को ये सामग्री तो दे दी जाएगी, उसके बाद इसकी रखवाली करना और उसको इस्तेमाल में लेके आना वो सारी गांव वालों की जिम्मेदारी रहती है। वो बिल्कुल गांव वालों की जिम्मेवारी रहती है। भाई ये तो गुरुजी तो अपनी जिम्मेवारी तो हमारे द्वारा पहुँचाते हैं, लेकिन आगे तो गांव वालों ने देखना है। अरे टेम नहीं है, हमने मंगलाचरण करने देते। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, एक लास्ट मैसेज आपसे भी ले लेते हैं सर, जितने भी लोग देख पा रहे हैं, अपील आपसे करना चाहे तो किस प्रकार से कर सकते हैं? कोई नंबर आपका, हेल्पलाइन नंबर? ऐसा है, ये सोशल मीडिया से आपके आपस में सतसाई बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान जी की जय हो, ऐसा है। ये आपस में सरपंचों से और सोशल मीडिया से उनको पता चलता है, जिस भी पंचायत को पता चलता है वो अपनी पूरी पंचायत को लेकर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता है और उस प्रार्थना पत्र को हम अपने वकीलों के माध्यम से सतगुरु चरण भेजते हैं और वो मंजूर होने के बाद वो सारा सामान उनको हम उसके गांव के अंदर थोड़ा सा बता सकते हैं सर, प्रार्थना पत्र में क्या कुछ चीजें इंक्लूड की जाती हैं? प्रार्थना पत्र के अंदर यही लिखा जाता है, उनको कितने पाइप चाहिए, कितनी मोटर चाहिए, वो सारा वो लिख के देते हैं जी। वो तो प्रार्थना उसी हिसाब से फिर मदद की उसी हिसाब से जितना वो डिमांड करते हैं, मांगते हैं, उनको जरूरत होती है उतना उनको उपलब्ध करवा दिया जाता है सतगुरु के मंजूरी के बाद। बिल्कुल। तो इस बात में दो राय नहीं है, किसानों के लिए और पीड़ितों के लिए संत रामपाल महाराज जी की जो संस्था है वो बहुत बड़ा मतलब वरदान साबित हो रही है। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं अपना हाथ खड़ी कर गई थी, सरकार जहां पर अपना हाथ खड़ी कर रही है, वहां पर संत रामपाल महाराज के जो भगवान जी की जय, सर्व संतों की जय। भोजराज गांव के सरपंच रामनिवास गोदारा जी फिलहाल मेरे साथ मौजूद है। इनके गांव में भी आज संत रामपाल महाराज की टीम की तरफ से मदद पहुंचाई जा रही है। किस प्रकार से मदद पहुंचाई जाएगी, कितना पानी चढ़ा हुआ है, कितने महीनों से चढ़ा हुआ है, कितने गांव के लोग पीड़ित हैं, कितने गांव के जो घर हैं वो डूबे हुए हैं, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। तो सरपंच साहब, जैसे किस प्रकार से आज मदद की जानी है संत रामपाल की टीम से? संत रामपाल की टीम से 11,000 तो फुट पाइप दिए जाएंगे जी, 3 मोटर सेट है जी, और पानी कम से कम 80% जो इस साइड का एरिया सारा डूबा हुआ है जी। अच्छा, हाँ जी। लगभग कितने घर होंगे सर उसके अंदर? घर तो होंगे जी, कम से कम उसमें 50-60 घर हैं जी। 50-60 घर हैं। कितने फुट तक पानी चढ़ा हुआ है जी? 6-7 फुट पानी है जी। और कितने महीनों की समस्या है सर ये आपकी? ये 1.5 महीने से चल रही है। अच्छा, तो किस प्रकार से आपने कांटेक्ट किया था संत रामपाल की टीम से? बस हमने चैनल के माध्यम से ही पता चला कि ऐसे ऐसे संत रामपाल महाराज जी मदद कर रहे हैं पंचायतों में, तो जैसे हमें पता चला तो हम वहाँ अपना रेजुलेशन दे के आए और 3 दिन बाद में ही हमारा सर्वे करके आज चौथे दिन तो पाइप ही आ गया जी हमारे जी। तो ड्रोन वगैरह से भी सर्वे किया गया था? ड्रोन वगैरह से। कितनी टीम आई थी उस समय आपके पास? ये गाड़ी आई थी जी, एक गाड़ी आई थी। तो मतलब कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन है कि अब लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल जाएगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी। हाँ जी। जैसे पाइप वगैरह भी ये कह रहे हैं कि गांव के अंदर ही फिट करके छोड़ देंगे कि अगर आने वाले समय में ऐसा ना हो कि भाई बाढ़ दोबारा आ जाए, लेकिन उन पाइपों के सहारे से, उन मोटरों के सहारे से आप पानी की निकासी बाहर कर सकते हैं। हाँ, आगे के लिए सुविधा हो जाएगी मैडम जी। तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कदम है ये। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। सरपंच प्रदीप पुनिया सातोड़ कला जी, बहुत बढ़िया है। मैं भी गया था, हमारे भी सर्वे कर रखा है, साथ में गए थे हम एक दिन में। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, बिल्कुल अपनी आपकी तरफ से पूरी मदद कर रहे हैं, मतलब निस्वार्थ भावना से लगे हुए बिल्कुल निस्वार्थ, कोई किसी प्रकार का वो नहीं जी, कोई बिल्कुल बढ़िया काम करने ला रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वरदान साबित हो रही है संत रामपाल की टीम। वरदान तो ही फालतू की में होंदा तो वो है जी, इस खातर तो निहाल कर दिया जमींदारा ने। 3-4 दिन पहले दे के आए थे जी, हम तो 4 दिन में तो पाइप आ गई जी हमारे। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब बहुत एक्टिवली काम कर रही है टीम। बहुत ही एक्टिव जी। हाँ जी। तो राहत मिल जाएगी सारे गांव वालों को? हाँ, आगे के लिए भी बहुत राहत मिल जाएगी। बिल्कुल। और भी लोग होंगे यहाँ पर जो पीड़ित हैं बाढ़ से? सारे अंदर। मैं एक बार अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी कि कितने लोग फिलहाल बाढ़ से पीड़ित हैं और लगभग 1 महीना तक पानी चढ़ा हुआ था। उसके बावजूद भी जो है मदद की भी जा रही थी, नहीं भी की जा रही थी, लेकिन जैसे ही संत रामपाल महाराज की टीम को इन्होंने इन्फॉर्म किया कि जो भी संभव प्रयास हैं वो किए जाने चाहिए, तो उस अब की बात करें तो 11,000 फीट
पाइप जो है यहाँ पर भेज दी गई है, 3 मोटरें यहाँ पर भेज दी गई है और आज सुनने के लिए भी यहाँ पर लोग एकजुट हुए हैं और इन्हें विश्वास है कि जल्द से जल्द पानी की निकासी हो जाएगी। बाकी पूरी खबर को सुनने के बाद आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा। और जितनी भी संस्थाएं हैं उनको भी निकलकर सामने आना चाहिए। जिस प्रकार से संत रामपाल महाराज की टीम काम कर रही है उसी प्रकार से और संस्थाओं को भी काम करना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द जो हरियाणा के गांव बाढ़ से पीड़ित हैं या पंजाब में पीड़ित हैं उनके गांव के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसकी निकासी जल्द से जल्द हो सके।